वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ैनब अरूब एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल तौबा की आयत नंबर 94 से लेकर आयत नंबर 99 तक। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले एक तो नंबर 1 में मुनाफिकीन के रवैये के बारे में और उनके कुछ बुरी क्वालिटीज, और दूसरा उनके लिए लफ्ज़ गंदगी यूज़ हुआ है और उनकी बुराइयों को पढ़ते हुए देखेंगे कि हमें क्या बुरे काम हमें बचने चाहिए कि मुनाफिकीन से कहीं हमारी मुशाबिहत ना हो जाए। दूसरा हमारा जो टॉपिक होगा वो है देहाती लोगों के बारे में कि देहाती लोग क्या हैं जो अपने आबाओ-अजदाद के दीन को फॉलो करते हैं। अगर हम अपने मतलब ईसाइयों को फॉलो कर रहे हैं, अपने वो देखते भी नहीं कि हम शिर्क पे हैं और वो अपने माँ बाप के दीन पे अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं, मुशरिकीन बने हुए हैं। तो उनके अल्लाह ताला ने दिमाग सबको दिए अक्ल के लिए। हमारे फिर अगर मुसलमान के देख लें तो 90% जो फिरकों में पड़े हुए हैं, मतलब जो फिरकों में लोग हैं वो वही हैं जो अपने बावजदाद के दीन को फॉलो करते जा रहे हैं। ये नहीं देख रहे आंखें खोल के कि हम गलत तो नहीं है, कहीं हम शिर्क तो नहीं कर रहे, कहीं हम गुनाह तो नहीं कर रहे। तो अल्लाह ताला हमें इन सब की अक्ल और शऊर दे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 94 से। और वो उज़र पेश करते हैं, ये मुनाफिकीन के बारे में है कि वो उज़र पेश करते हैं। उज़र पेश करते हैं तरफ तुम्हारे, जब लौटोगे तुम तरफ इनके, कह दीजिए ना तुम उज़र पेश करो, हरगिज़ नहीं हम इतबार करेंगे तुम्हारा। तहकीक है बता दे हमें अल्लाह ने बात खबरें तुम्हारी। मतलब अल्लाह ने वही के थ्रू हमें कुरान पाक में सब कुछ बता दी, तुम्हारी बुरी क्वालिटी, जिससे हमें पता लग गया कि कौन कौन बीच में तुम्हें मुनाफिक है। और अनकरीब देखेगा अल्लाह अमल तुम्हारा और इसका रसूल, फिर तुम लौटाए जाओगे तरफ जानने वाले गैब और हाजिर की, फिर वो बताएगा तुम्हें वो जो तुम अमल करते थे। असल में यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि मुनाफिकीन, यहाँ पे गज़वा तबूक के मुनाफिकीन का जिक्र हो रहा है कि वो लोग मुनाफिकीन क्या है, वो साथ नहीं गए थे जंग में और वो मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अक्सर लोग हमारे जैसे भी दीन में, अल्लाह माफ़ करे, कि हमारे दीन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन दीन को फॉलो करना ज़ीरो है। तो सबसे पहले दीन को आप एक चीज़ सीखते हो तो 10 चीज़ अपने अंदर इम्प्रूव करो और अपने अंदर इम्प्रूव करो, अपने अमल में मजबूती बनाओ और मुनाफिकत से बचो। और क्या नाम है, ये लोग मुंह पे तो बड़े अच्छे होते हैं लेकिन पीठ पीछे ये बुराइयां करते हैं और पीठ पीछे ये अपने मुंह पे इतने दावे करेंगे कि हम अल्लाह के दीन के लिए ये कर सकते हैं। ये जब वक्त आता है तब ये पीछे भाग जाते हैं और अमल में ये लोग जीरो होते हैं। मजबूरी होना अलग बात है, लेकिन जानबूझ के किसी चीज को, अल्लाह ताला तो दिल के हाल जानता है ना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये तुम लोगों की नजरों से तो बच जाओगे, लेकिन एक दिन गैब का जो दिन आएगा, क़यामत का दिन, उस दिन तुम्हारी पकड़ होगी। और अगर ये तुम्हें उज़र पेश करे तो तुम इनकी उज़र के ऊपर तवज्जो ना देना, क्योंकि तुम इन्हें कह दो कि अल्लाह ने मुझे सब कुछ वही के थ्रू हमें तुम्हारा बता दिया। अब तुम चाहे जितनी मर्जी हमें बातें सुना लो, हमें पता है तुम लोग मुनाफिक लोग हो और तुम लोग का अमल हमेशा जीरो रहेगा। और इसके अलावा इमाम इब्ने जोजी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अपने 24 घंटे में उन्होंने एक मिसाल के थ्रू हमें सिखाया कि उन्होंने कहा कि 24 घंटों को अगर आप लोग 24 अपने डब्बे या बॉक्स ले लो और उन हर घंटे के हिसाब से अगर आपको आप ये सोचो कि 24 डब्बे हैं, आप हर घंटे में अच्छा काम करने की कोशिश करो, तो इस तरह क़यामत के दिन तुम एक अच्छे अजर वाले डब्बे लेके जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे वो डब्बों में कचरा या खाली होंगे तो तुम्हारी क़यामत के दिन खुद पकड़ होगी। तो इसलिए ये रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में खुद को ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर देखें और क्या नाम है, इन चीज़ों को देखें कि रमज़ान में हम लोग क्या नाम एक घंटे को प्लान करें कि रहमत और बरकत का महीना है। आगे चलते हैं। अनकरीब वो कस्में खाएंगे अल्लाह की, जब लौटोगे तरफ इनके, ताकि वो तुम एराज करो इनसे, तुम एराज कर लो इनसे। अब यहाँ पे जो लफ्ज़ एराज का मतलब, एराज वैसे मतलब होता है इग्नोर करना, लेकिन यहाँ जो मतलब एराज है कि ये लोग तुम्हें मतलब तुम्हारे सामने आके अपनी झूठी कस्में खाएंगे ताकि तुम इन्हें माफ़ कर दो। ये उन मायने में है कि तुम इन्हें ये एराज कर दो, तुम माफ़ कर दो, उनको दोबारा से अपना लो। तो अल्लाह ताला फरमाने कि तुम इन्हें एराज ही कर दो, इग्नोर ही कर दो, इनको एक साइड पे फेंक दो, ये तुम्हारे काबिल ही नहीं है, तुम इनकी नज़र भी नहीं। और बेशक वो गंदगी हैं, क्योंकि वो गंदगी हैं और ठिकाना इनका जहन्नम है। ये मुनाफिकीन के लिए, मुशरिकीन के लिए, आपने मुशरिक के लिए पढ़ा होगा कि इनके लिए नजिस का लफ्ज़ यूज़ किया गया है। मुनाफिकीन नाउज़ बिल्लाह, इनके लिए
इतने बुरे लोग हैं कि इनके ऊपर गंदगी का लफ्ज यूज किया गया। तो अल्लाह ताला हमें माफ करे, हम में कोई किसी किस्म की मुनाफिकत के रविश ना हो, हम सबका भला मानने वाले हो। खुद को देखिए कि हमारे अंदर कई ऐसी, आप जब पढ़ेंगे लेक्चर तो आपको पता लगेगा कितनी बुराइयां हमारे अंदर पड़ी हुई थी, जो कि हमने सब सही नोट करनी है। कभी किसी का बुरा नहीं जानना, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना, हमेशा लोगों के भले के लिए सोचो, क्योंकि अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो अल्लाह ताला फरमान है कि तुम इनको इग्नोर कर दो, तुम इनको छोड़ दो इनके हाल पे। और ये नजीस हैं। असल में कौन पकीज़ा होते हैं? जिनकी सीरत पकीज़ा होती है, जिनकी सीरत को खूबसूरत होती है, दिल से खूबसूरत होते हैं, जिनका ईमान का लेवल पीक पे होता है। मतलब जब जानते हैं, हमारा एक एक पल अल्लाह ताला जानते हैं। जब हम एक कुछ भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें जानता है। हमारा नियत हमारी उस वक्त में हमारी पकड़ है कि हमारी नीयत कितनी स्ट्रांग है। जितनी अच्छी स्ट्रांग नीयत होगी उतना अल्लाह ताला हमें मोहब्बत करेगा और हमारा ईमान उतना मजबूत होगा। तो मुनाफिकीन के अंदर इसी में कमी होती है और वो गंदगी में, इसीलिए उनके लफ्ज़ यूज़ किया। अल्लाह ताला बातिन को नहीं देखता, अल्लाह ताला हमेशा इंसान के अल्लाह ताला जाहिर को नहीं देखता, बल्कि हमेशा इंसान की बातिन को देखता है। और अल्लाह ताला उसके दिल से, उसकी नीयत से मोहब्बत करता है। और आगे है, और ठिकाना इनका जहन्नम है, बदला है इसका जो है वो कमाई करते। तो अल्लाह ताला ने इनके लिए जहन्नम का ठिकाना बना रखा है। ये गंदगी है एक तरह की, इनके दिलों में कुछ और, बाहर से कुछ और है। तो ऐसे लोगों को आप इराज कीजिए, क्योंकि ये बदलने वाले नहीं हैं और इनके लिए क्या नाम है, इनका ठिकाना जहन्नम ही है। और वो कस्में खाएंगे तुम्हारे लिए ताकि तुम राजी हो जाओ। ये आयत नंबर मैं 96 पढ़ रही हूँ कि वो कस्में खाएंगे तुम्हारे लिए ताकि तुम राजी हो जो इनसे, फिर अगर तुम राजी हो गए इससे तो बेशक अल्लाह नहीं राजी होगा इन लोगों से जो फासिक हैं। ये लोग क्यों कस्में खाते हैं? ये लोग, आपको इस चीज से एक बहुत अच्छा पॉइंट मिला मुनाफिकों के बारे में। तो ये हमने पीछे मुनाफिकों के बारे में पढ़ा था कि ये लोगों की नजर से बचने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे उस चीज की डिमॉन्स्ट्रेशन है कि ये क्या करते हैं, ये लोगों को नाराज नहीं रखते। आप अक्सर हमारी लाइफ में 99% लोग ऐसे हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, नहीं यार ये दीन इजाजत बेशक देता है, लेकिन लोग क्या कहेंगे। ये लोगों का कहना, ये चीजें हमारी जिंदगी को अजाब बना देती हैं और हाँ कई दफा हमारे दीन को फॉलो करने को भी खराब कर देती हैं। तो लोगों को क्या कहना है उनको उनके हाल पे छोड़ दें। अब मुनाफिकीन क्या होते हैं, इनकी रविश हम देख लें, अपने अंदर यही परख लें कि 99 लोगों में मौजूद है, हमें ये खत्म करनी है कि मुनाफिक क्या होते हैं। ये लोगों की टेंशन लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और इसी परेशानी में ये लोग क्या कहते हैं कि ये सबको राजी करने की कोशिश करते हैं। वही फिर अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कस्में खाते हैं कि ताकि वो इनसे राजी हो जाए, कोई इनसे नाराज ना रहे, कि इनसे कोई मतलब ताकि कल कोई मालिक निमत मिले या कल कोई भी मामला हो तो इनको साथ रखा जाए। ये हर तरफ के मामले लोगों को अपने साथ रखें ताकि वो ना डांटें, और बल्कि डांटने की ना तो डांटें, मतलब ना बल्कि इनको माफ कर दें, दूसरा इनसे राजी भी हो जाए इनसे। तो अल्लाह ताला फरमाने कि चाहे आप इनसे राजी हो जाएंगे, चाहे इनकी बात अगर आप सुन के राजी हो जाए, तो मैं तब भी राजी नहीं होऊंगा, क्योंकि ये है ही नहीं इस काबिल। और हदीस है कि जो अल्लाह की रजा के लिए लोगों को नाराज कर देता है तो अल्लाह से राजी हो जाता है, और जो लोगों को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज कर देता है तो फिर अल्लाह उसको उन्हीं लोगों के सपुर्द कर देता है। तो हमें ये बचना चाहिए कि हम लोगों की परवाह ना करें, बल्कि अपनी जिंदगी की परवाह करें। और अब आगे देहाती लोगों के बारे में टॉपिक शुरू होने लगा है आयत नंबर 97 से, कि देहाती ज्यादा सख्त है कुफर में और नफाक में, और ज्यादा लायक हैं कि नाम वो जाने हदूद को इसकी जो नादल की अल्लाह ने अपने रसूल ने, और अल्लाह खूब इल्म वाला है, बहुत हिकमत वाला है। और इसमें क्या है कि हमारे पास अब देहाती लोग हैं, क्या है, अपने बाविदाद के दीन को फॉलो करते हैं, अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं पता कि हम ये नफाक में ज्यादा हद की, क्योंकि इनको अपनी हदूद ही नहीं पढ़ा। जब इन्होंने पढ़ा ही नहीं, उसके ऊपर इल्म ही नहीं हासिल किया, दीन को सीखा ही नहीं, तो किस तरह ये लोग अपने आप को डिफेंड कर सकेंगे, या किस तरह ये लोग मतलब अपने बाविदाद के दीन को फॉलो कर रहे हैं, किस नजर से कि ये बस वो एक अंधाधुंध जैसे माँ बाप लगे हुए थे उसी को अंधाधुंध फॉलो करें, ये भी नहीं देख रहे कि हमारा दीन ठीक है या गलत है। लोग बहुत हायर एजुकेशन कर लेते हैं, लेकिन अगर इतनी हायर एजुकेशन है और दीन का आपको नॉलेज नहीं है तो आप जीरो, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले दीन का नॉलेज हासिल करो। और ये कौल है कि जो जंगलों में जा बसा वो दिल का सख्त है, उसका दिल सख्त है। तो मतलब क्या है कि दीन इस चीज की नहीं इजाजत है कि आप जंगलों में जा बसो और अपने दीन को अपनी मर्जी का बना लो, नहीं, दीन इस चीज का नाम ही नहीं है। और दूसरी जगह है कि शिकार को का चाहने वाला गाफिल है
और एक और जगह सुल्तान की कुर्ब चाहने वाला भी गाफिल है, कि मतलब ये चीजें दुनिया में है, आखिरत पे अल्लाह को फोकस करो, तुम दुनिया को छोड़ दो। हमारा फोकस होना चाहिए कि अल्लाह को राजी करना। और क्या नाम है, एक दफा ये अराबी लोगों के बारे में ही है कि एक रावी था, वो गिफ्ट लेकर आया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसे रिटर्न में कुछ दिया तो वो तब तक खुश नहीं हुआ जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बढ़ के कुछ ना दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जाने के बाद कहा कि आज के बाद मैं हदिया कुरैशी, नसारी और सक्फी और दोसी के अलावा किसी से नहीं लूंगा। ये तीन चार कबाइल का नाम लिया कि इनके अलावा किसी से नहीं लूंगा, क्योंकि अराबी को का ये उखड़पन, उनको पता भी नहीं है, दीन का इल्म भी नहीं है, किस चीज़ का हदिया दे रहे हो, इसमें बराबरी करनी चाहिए थी कि या इस चीज़ के लालच में करना है कि हमें ज़्यादा मिलेगा, तो ये कितना गलत है। तो अल्लाह ताला ने आप ने तभी बाकी दूर के लोगों से अल्लाह ताला ने कि इनसे लेना मना कर दिया, क्योंकि आप जानते थे कि ये जाहिल लोग हैं। और अराबी लोग ऐसे लोग थे कि ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतकाल का इंतजार कर रहे थे कि तो कोई तब्दीली आए, कोई वक्त आए और ये अपने आप को तब्दील कर लें। और इन्होंने क्या किया, जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जो था ना ज़कात को इन्होंने टैक्स का नाम दे दिया, और इन्होंने कहा कि ये हमसे टैक्स लेते हैं, और इन्होंने उसके ऊपर बहुत ही फजूलियात और वो शुरू कर दी। और फिर उसको क्या नाम है कि उन्होंने ज़कात देना इनकार करना शुरू कर दिया कि ये तो टैक्स है, और टैक्स समझ के लोगों को भी इससे हटाना शुरू कर दिया। तो आगे बढ़ते हैं, आयत नंबर 93 सॉरी 93 कह रही हूँ, 98। और देहातियों या हदियों में से कोई है जो बना लेता है इसे जो खर्च करते हैं तवान, और तवान होती है ऐसी चीज़ जो बगैर जुर्म या ख़यानत के आप लोग कोई जुर्म या कोई ख़यानत की उसके बगैर ही अगर आपको कोई नुकसान मिल जाता है, कि आपने कुछ ऐसा बुरा भी नहीं किया फिर भी आपको मिल जाता है, तो इन्होंने ये इसको बना लिया था कि ये तवान है, ये एक तरह का हम ज़कात, हमारे लिए टैक्स हो है, हमसे फजूल में लिया जा रहा है, इस तरह की फजूल बातें इन्होंने शुरू कर दी। और देहातियों हदियों में से कोई है जो बना लेता है इसे जो खर्च करते हैं तवान, और वो इंतजार करते हैं तुम्हारे बारे में गर्दिशों का, कि वो क्या करते हैं, मुनाफिकों की दूसरी रविश इसमें पता लगेगी कि वो तुम्हारा बुरा चाहते हैं। और जब वो क्या होता है कि जब वो इंतजार करते हैं कि अच्छा अगर बहुत कमा रहा है, अगर बहुत कुछ हासिल कर रहा है तो कब ये गिरता है, हम इसका इंतजार करते हैं, तो ये गर्दिशों का इंतजार करते हैं, इस पर जो गर्दिश बुरी हो तो अल्लाह खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला खूब जानने वाला और खूब सुनने वाला है। और आगे है कि देहातियों में से कोई है जो ईमान रखता है अल्लाह पर और आखिरी दिन पर, और बना लेता है इसे जो खर्च करता है कुर्बतों का जरिया, तो अल्लाह के नज़दीक और दुआओं का और रसूल का, तो खबरदार बेशक वो कुर्बत का जरिया इसके लिए अनकरीब दाखिल करेगा इन्हें अल्लाह अपनी रहमत से, बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है। तो जहाँ अल्लाह ताला एक तरफ इनकी अराबियों की देहातियों की बुराई की बताते हैं, दूसरे अल्लाह ताला एक कुरान पाक को बहुत बैलेंस बुक है, उसके अंदर ऐसी बैलेंस होली बुक कोई नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने साथ ही उनके अच्छे लोगों का भी जिक्र किया कि इनमें कुछ अच्छे लोग भी हैं कि अराबी जो कि सदका देते हैं, और इस सदका को वो समझते हैं कि अल्लाह की राह में ये देंगे, अल्लाह खुश होगा, रसूल खुश होंगे, और ये इस नियत से देते हैं। और सदका ज़ाया करने वाली 3 चीज़ें हैं, वो क्या है, दिखावा कर देना या एहसान जता देना, या अगर आप एहसान नहीं जताते तो अजियत देते हैं उस बंदे को कि मैंने आपको ज़कात दी हुई है। तो सदका या ज़कात ये चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं एहसान से, अजियत से, और क्या नाम है, दिखावा करने से। और कुरान पाक में साफ है कि अराबी के कुछ लोग हैं जो कि सदका करते हैं और अच्छे काम करते हैं, और वो सदका देने को अच्छा समझते हैं, और ज़कात को वो खुश दिली से देते हैं। तो ऐसे भी सब लोग बुरे नहीं हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं। तो कुरान हमेशा किसी के साथ ज्यादती नहीं करता, और कुरान पाक बहुत ही बैलेंस बुक है, और हमेशा मुनाफिकों के नफाक के बारे में पढ़ें और इसको अपने अंदर से ख़त्म करें, खुदारा ख़त्म करें। आमीन, जज़ाकल्लाह।